Hello my all dear students and welcome in our SRT classes, and this video is recorded for class 7 subject computer and chapter first जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज एंड पार्ट फर्स्ट। इससे पहले जो वीडियो हम लोग की बनी थी क्लास 7 के कंप्यूटर की, वो आपकी पुरानी बुक से थी। यानी कहने का मतलब अभी जो आपके बुक्स है वो क्या हुए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो उस वीडियो के जो जितने लोगों ने नोट्स बनाए हैं कोई बात नहीं है, उसके आगे हम लोग इस चैप्टर को फर्स्ट नंबर डाल के आगे लिख लेंगे। ठीक है ना, जिन्होंने बनाया है नोट्स उसके कोई बात नहीं, उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। आगे हम ये चैप्टर नंबर 1 डाल के इसके हम नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे रहा हूँ कि आप लोगों की कंप्यूटर जीके एंड मैथ्स की बुक क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है और कंप्यूटर कैसे लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज पहले हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कौन कौन से और वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम सीखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑल ऑफ अस यूज़ अ लैंग्वेज, हम सभी क्या करते हैं, एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। है ना, कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना, यानी बातचीत करने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एज द मीडियम। ठीक है ना, एक माध्यम के जरिए विथ अदर। है ना, जैसे अगर हमें किसी से भी बात करना है तो हमें क्या एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। डिफरेंट कंट्रीज़ एंड रीजन्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग धर्म और अलग अलग देशों में क्या की जाती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इन द सेम वे, है ना, ठीक इसी तरह इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर से भी हमें कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड टू हैव अ लैंग्वेज, आपके पास भी क्या होना चाहिए, एक लैंग्वेज होना चाहिए। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई इट, जो क्या कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, वेरियस लैंग्वेजेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, अलग अलग तरीके के क्या चीज़ लैंग्वेज डेवलप हुए हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना, कंप्यूटर को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है, 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशन, उनके इंटरप्रिटेशन के बेस पे कंप्यूटर की लैंग्वेज को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी में। ठीक है ना, फर्स्ट लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हम लोग यहाँ देखते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है। यू नो दैट लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ मशीन कोड, जैसा कि हम जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन जो भाषा समझता है, ठीक है ना, उसी में कोड क्या होते हैं, मिले होते हैं। ठीक है ना, यानी लो लेवल लैंग्वेज में आपके 2 कोड मिले होते हैं, 0 एंड 1, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, एक कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को नहीं समझ पाता गिवन टू इट इन द हाई लेवल लैंग्वेज आर इन इंग्लिश। है ना, अगर हम कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज देते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज देते हैं तो कंप्यूटर क्या चीज़ उस भाषा को समझ नहीं पाता है। इट कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये क्या चीज़ उन्हीं को समझता है, एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, और उन्हीं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, गिवन ओनली इन मशीन लैंग्वेजेस, जिसमें क्या चीज़ अगर हम उसको मशीन लैंग्वेज में देंगे तो ही वो क्या चीज़ कंप्यूटर उस चीज़ को समझेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज को दें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को दें तो वो चीज़ को क्या चीज़ वो समझ नहीं पाता है कि हमने क्या एक्चुअल में इनपुट दिया हुआ है।
द लैंग्वेज ऑफ जीरोज़ एंड वंस, यानी जीरोज़ एंड वंस क्या है तुम्हारे, यही हमारे लो लेवल लैंग्वेज यानी जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे क्या दो तरीके के लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। सबसे फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो अब इस लो लेवल लैंग्वेज में सबसे पहले हम मशीन लैंग्वेज बारे में पढ़ेंगे। मशीन लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एलिमेंट्री लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एलिमेंट्री मीन्स होता है प्रारंभिक रूप से, ठीक है ना। मशीन लैंग्वेज इज़ द मोस्ट यानी सबसे स्टार्टिंग लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे प्रारंभिक रूप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, यानी सबसे स्टार्टिंग मशीन लैंग्वेज को ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मशीन लैंग्वेज इज़ ओनली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज सिर्फ वही लैंग्वेज है दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने अभी ऊपर ही बताया कि जो हमारा कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या चीज़, मशीन लैंग्वेज ही समझता है। ठीक है, द मशीन कोड इज़ फेड इनसाइड द कंप्यूटर, मशीन कोड को क्या कंप्यूटर के अंदर फेड किया जाता है बाई ए स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स बिट्स 0 एंड 1, है ना। कौन कौन से कोड, 0 एंड 1, वो बस दो तरीके से ही अपने कोड को लेता है, या तो वो 0 लेगा या फिर क्या लेगा, 1 लेगा। द सिंबल 0 स्टैंड फॉर द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, है ना। अगर वो 0 अगर उसको मिलता है तो क्या चीज़, इलेक्ट्रिक पल्स उसमें अब्सेंस के रूप में वो लेता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिक पल्स वो नहीं होते हैं। ठीक है ना। एंड 1 फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, अगर वो क्या, अगर हम उसको इनपुट मशीन लैंग्वेज में 1 देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पल्स वो यस कर लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रिक पल्स उसमें होते हैं। सिंस अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कंप्यूटर जो क्या कैपेबल होता है यानी सक्षम होता है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल को पहचानने में वो क्या होता है, सक्षम होता है। लेकिन कब, जब हम उसको मशीन लैंग्वेज में ही दे, तो अगर आप उसको हाई लेवल लैंग्वेज में डायरेक्ट दे दो, उसको इनपुट दें या फिर इंग्लिश में दें उसको, तो क्या चीज़ उसको नहीं समझने वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि जो कंप्यूटर है वो बातों को समझ पाए, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया उसको क्या करे, वो समझ पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज ईजली, ये मशीन लैंग्वेज को क्या आसानी से समझता है। एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज के क्या क्या एडवांटेज हैं। फर्स्ट, इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्विक एफिशिएंट यूज़ फॉर कंप्यूटर। ठीक है ना, ये जो डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, क्विक यानी बहुत तेज़ी से काम करने के लिए, एंड एफिशिएंट मतलब होता है कुशल, यानी कोई भी काम में आप 100% कुशल हैं। ठीक है ना, यानी 100% आप उसको क्या अच्छे से काम को करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुशल। यानी ये क्या काम को तेज़ी से करता है और इसमें 100% कुशल है, यानी अच्छे से वर्क करता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ अ ट्रांसलेटर, इसमें किसी भी तरह की ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। टू ट्रांसलेट द कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, विच मीन्स दैट इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी इस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्ट ही क्या चीज़ समझ जाता है, जिससे हमें क्या किसी भी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके दो फ़ायदे हैं। अब जरा हम डिसएडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या है। इट इज़ कम्बरसम टू मेक चेंजेस, कम्बरसम मीन्स होता है जब कोई कार्य बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम वाला, तो कम्बरसम टू मेक चेंजेस, इसमें बदलाव करना क्या चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आर फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम, ठीक है, फाइंड एरर्स इन अ प्रोग्राम रिटन कम्प्लीटली मशीन लैंग्वेज, जैसा कि क्या पूरे के पूरे इसमें मशीन लैंग्वेज द्वारा लिखा गया था, तो इसमें एरर को फाइंड करना क्या चीज़ बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, पहला हमारा ये रहा था। सिंस दिस लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट, जैसा कि क्या चीज़ ये लैंग्वेज क्या मशीन डिपेंडेंट है, यानी मशीन पे ही डिपेंडेंट है। दे कैन बी यूज्ड इन ओनली वन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी ये एक तरह के कंप्यूटर पे क्या करता है, वर्क करता है।
अगर हम किसी सुपर कंप्यूटर को ला दें तो वहाँ पे जो उसके लैंग्वेज है वहाँ पे उसको हो सकता है कि उसमें बदलना पड़े, हो सकता है कि उसमें मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ यूज़ ना करना पड़े। तो द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर ऑल द ऑपरेशन कोड्स, जो इसका जो प्रोग्रामर होता है, ठीक है ना, जो प्रोग्राम को चलाता है, इसमें जो प्रोग्राम होता है उसको सभी ऑपरेशन कोड याद रखने ज़रूरी होते हैं। द प्रोग्रामर हैज़ टू रिमेंबर ऑल द मेमोरी एड्रेसेस, और प्रोग्रामर को ऑपरेशन कोड के साथ मेमोरी एड्रेसेस को भी याद रखने की ज़रूरत होती है। तो ये इसके रहे डिसएडवांटेज, और ऊपर हम लोगों ने पढ़ा एडवांटेजेस। अब हम लोग पढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज दो तरीके को होते हैं ना, सबसे पहला कौन सा था, मशीनरी लैंग्वेज, और अब कौन सा है, असेंबली लैंग्वेज। हम लोग मशीन लैंग्वेज में पढ़ लिया, ठीक है, अब हम लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज। द असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को किस लिए डेवलप किया गया, रिसॉल्व करने के लिए। क्या रिसॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको रिसॉल्व करने के लिए ना, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। इट इज़ आल्सो लो लेवल, ये भी लो लेवल लैंग्वेज ही है, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। इन विच द ऑपरेशन कोड्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल, जिसमें क्या चीज़, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को वो किस में होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स में होते हैं, इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1, है ना, जिसको हम लोग 0 एंड 1 में देते हैं। ठीक, 0 एंड 1 हम लोग मशीन में भी देते थे और असेंबली में भी 0 एंड 1 देते हैं, बट इसमें क्या चीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक का यूज किया जाता है। दिस अल्फ़ा न्यूमेरिकल सिंबल्स आर नोन एज निमोनिक कोड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमोनिक कोड्स बोलते हैं। एंड कैन हैव अप टू 5 लेटर कम्बिनेशन, और इसमें 5 लेटर तक की कम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। यानी जैसे कोई शॉर्टकट तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ पे एड है ना, एड फॉर एडिशन, अगर हम ऐड करना हो तो वहाँ पर हम बस ए और डबल डी लिखते हैं, ठीक है। सब फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो SUB बस लिख देंगे। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं निमोनिक कोड्स, इसमें हम निमोनिक कोड्स देते हैं जिससे क्या कंप्यूटर बहुत ही आसानी समझ जाता है। स्टार्ट, लेबल, है ना, और भी चीज़ें। दिस लैंग्वेज इज़ आल्सो नोन एज सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम लोग सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं तो हम लोग बोलेंगे असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है, सिम्बोलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड नीड्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड नीड्स प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, और बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। टू मास्टर, है ना, इसको चलाने के लिए, यानी इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेने के लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। इट बिकॉज वेरी लिटिल इंग्लिश सपोर्ट इज़ गिवन टू लैंग्वेज, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश सपोर्ट का जो फीचर होता है बहुत ही क्या होता है, बहुत कम होता है, जिससे हमें इसको समझने में बहुत क्या होती है, दिक्कतें आती हैं। एंड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, जैसा लिखा हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। The instruction given in the assembly languages, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं असेंबली लैंग्वेज में, आर कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, ठीक है ना। सबसे पहले कोई कंप्यूटर है, हमने इसको कौन सा लैंग्वेज दिया, असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज को एक बीच में क्या होता है, कन्वर्टर होता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी हो, तो इसमें जो कन्वर्टर होता है वो क्या चीज़, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम लोग तो देते हैं असेंबली लैंग्वेज, बट वो जो कन्वर्टर रहता है वो मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड्स बाय लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना, ट्रांसलेटर की हेल्प से, फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी वो लेता है। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड असेंबलर, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज को, यानी कन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं, जो कन्वर्टर होता है, ठीक है ना, वो असेंबली लैंग्वेज को
असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम हैं, यहाँ पे यूज़र है और हमने क्या किया, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज किया हुआ है और बीच में क्या एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मशीन भी क्या चीज़ आसानी से समझ लेता है। एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेज क्या होते हैं? इट इज़ क्विक सिंपल टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स। ये क्या चीज़ बहुत सिंपल तरीके से एंड फाइंड द करेक्ट एरर्स, और सही गलतियाँ ये ढूंढ लेता है, ठीक है ना। वही हम लोग पीछे जब मशीन लैंग्वेज में तो वो इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे, बट यहाँ इसके एडवांटेज है। इट कैन बी ईजिली मॉडिफाइड, इसको बहुत ईजी तरीके से क्या चीज़ मॉडिफाइड किया जा सकता है। इट इज़ मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ एज़ कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। अगर हम मशीन लैंग्वेज से इसकी तुलना करते हैं तो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोसेस है बहुत क्या है, सिंपल है, टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, है ना, इसको समझना और साथ ही साथ इसका यूज़ करना क्या है, ईजी है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। डिसएडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेज क्या है? सिंस दिस लैंग्वेज इज़ मशीन डिपेंडेंट, जैसा कि ये भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज ही है। द प्रोग्रामर नीड्स टू हैव फुल नॉलेज ऑफ हार्डवेयर, तो जो इसका जो प्रोग्रामर होता है उसको हार्डवेयर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक द मशीन लैंग्वेज की तरह इसका सेकेंड डिसएडवांटेज ये है, जस्ट लाइक द मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी, इट इज़ आल्सो मशीन डिपेंडेंट, ये भी क्या चीज़ मशीन पे डिपेंडेंट होता है, यानी अगर हम दूसरे कंप्यूटर पे गए, ठीक है ना, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में।